राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं प्रीति माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो देखिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो है हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाना सीख रहे थे और आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। देखिए वो है माता रानी का ये फ्लावर पैटर्न का बहुत ही खूबसूरत सा देखिए लहंगा। ये देखिए ये हमने माता रानी के लिए फ्लावर पैटर्न के अंदर जो है बहुत ही प्यारा ये जो है लहंगा बनाकर कंप्लीट किया है और ये है उसकी मैचिंग की देखिए बहुत ही प्यारी सी चुनरी। और ये जो लहंगा है आप किसी के लिए भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जैसे राधा रानी के लिए, शेरों वाली माता के लिए, माता पार्वती के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, देखिए आप इस लहंगे को किसी के लिए भी इजीली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं और किसी भी साइज में बनाकर आप आसानी से इसको बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट भी जो है मैंने वीडियो में शुरू से एंड तक समझाया है, इसीलिए वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, उसको शुरू से एंड तक जरूर देखें। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी कि आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लहंगा कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, और आप इसके अंदर कोई भी कलर यूज करेंगे, ये जो लहंगा है फ्लावर पैटर्न का, ये किसी भी कलर में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और ये लहंगा जो है आप देखिए शिवरात्रि आने वाली है, आप चाहे तो माता पार्वती के लिए अपने हाथों से फ्लावर पैटर्न का ये बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा जो है बनाकर आप उनको पहना सकते हैं। और चाहे तो आप इसको देखिए किसी भी माता रानी के लिए या सभी के लिए एक एक जो है अलग अलग कलर में जो है इस तरह से देखिए लहंगा बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी देखिए मैं आपके लिए आने वाले समय में और भी डिफरेंट तरह के स्टाइलिश लहंगे चुनरी लेकर आऊं। तो अगर आप जो है डिफरेंट स्टाइल के देखिए ड्रेसेस देखना चाहते हैं सभी भगवानों की, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलते रहें। और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो देखिए आपसे जो है कोई भी डिजाइन छूट ना पाए, आपको सभी के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो उसके लिए जो है चैनल पर बने रहें और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साथ में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस जरूर करें। और चलिए अब हम माता रानी का जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस लहंगे को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमें जो है इस तरह की एक चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। और ये जो चेन आपको बनानी है ये आपको अपने हिसाब से बनाकर जो है देखिए कंप्लीट करनी है कि आपको कितनी बड़ी माता रानी के लिए ये लहंगा बनाना है। देखिए सभी के घरों में अलग अलग साइज होता है, राधा रानी का, लक्ष्मी माता का, माता पार्वती का। तो ये जो चेन है आप अपने हिसाब से बनाएं कि उनकी कमर पे जो है ये कितनी जो है पीछे की तरफ जाएगी और कितना ये फ्रंट कवर करेगी। तो देखिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। या इसको मेजर करने का एक और तरीका है कि अगर आपके पास जिस भी माता रानी के लिए आप ये लहंगा बना रहे हैं तो उनका जो भी कॉटन का या समर का जो भी आपके पास लहंगा हो उससे मेजरमेंट करते हुए आप ये चेन बना ले, क्योंकि इसके जो है मिडल में से देखिए हम काम करना शुरू करेंगे। जो साइड की चेन है हम थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जो पीछे की तरफ जाकर उनको बांधने में हमें काम आएगी। तो इसीलिए ये जो चेन है आप अपने हिसाब से बीच के पोर्शन को और पीछे के पोर्शन को जो आपको बाद में बांधना है उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ये वाला लहंगा जो है अपनी राधा रानी के लिए बनाकर कंप्लीट करा है। और अब ये जो मैं लहंगा बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ शेरों वाली माता के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है शेरों वाली माता के लिए टोटल यहाँ पर 60 चेन बनाकर कंप्लीट करी है, क्योंकि उनके जो शेर होता है वो भी काफी जगह कवर करता है। तो पीछे से जो है ये चेन थोड़ी बड़ी ही मैं इसके अंदर छोड़ रही हूँ। और ये आप अगर एक्स्ट्रा भी छोड़ देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाएगी तो देखिए बांधने में बाद में दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी बना लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है साइड में ये 20 चेन छोड़ दी हैं। और अब हम यहाँ पर अपना ये जो है क्रीम कलर जो है मैंने इसके अंदर यूज करा है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना वर्क जो है सबसे पहले कनेक्ट करूंगी। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ तो देखिए धागे को लेंगे और जहां पर हमने ये अपना धागा जो है ऐड करा है वहीं पर देखिए 3 बार हम इस तरह से चेन को निकालेंगे। 1 2 ये 3 और देखिए सब में से निकाल देंगे इस तरह से एक, और एक की चेन बनाएंगे। और जहां पर देखिए जिस चेन के अंदर हमने ये पफ बनाया है वहीं पर मैं एक बार और पफ बनाऊंगी। 1
2 3, ये देखिए सब में से निकाल देंगे और इसको देखिए इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और फिर वापस एक की चेन लेंगे। तो देखिए एक चेन के अंदर हमने जो है इस तरह से 2 बार पफ बनाकर कंप्लीट करा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 चेन स्किप करूंगी अपनी आगे की, 1 2, और जो थर्ड चेन है उसके अंदर देखिए इसी तरह से वर्क को कंटिन्यू करते हुए मैं दोबारा से इसी तरह बनाऊंगी, यानी इस चेन के अंदर मैं 2 बार फिर इसी तरह से पफ बनाऊंगी। 1 2 और ये 3, सब में से निकाल देंगे। इस तरह से एक ही चेन लेंगे और वापस इसी चेन के अंदर एक बार और बनाएंगे। 1 2 3, सब में से निकाल देंगे और वापस एक की चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर जो है 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर इसी तरह से पफ को बनाकर देखिए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने जो है इस चेन के अंदर देखिए यहाँ पर टोटल जो है 4 इस तरह से जो है पफ बनाए हैं। तो देखिए ये जो पफ है हम अपने हिसाब से बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब हम लहंगा पहनाते हैं तो ऊपर की जो गोलाई होती है वो देखिए कम होती है और नीचे की तरफ जो है बाद में घेरा फैलता हुआ कंप्लीट होगा, क्योंकि जो घेर है वो नीचे बड़ा होता है और ऊपर की तरफ कम होता है। अगर मैं यहीं पर ज्यादा बना दूंगी तो घेरा देखिए यहीं 2-4 लाइन के अंदर ही बड़ा बन जाएगा और उसकी लेंथ पूरी नहीं आएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में हम ये कम रखेंगे। तो जितनी आपकी माता रानी की कमर की गोलाई हो ये पफ आप अपने हिसाब से उतने ही बनाकर कंप्लीट करें। और यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में हम वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने पफ बनाए हैं इसके बीच में देखिए ये जो चेन है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट करूंगी। एक की चेन लेंगे और एक की चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमने पफ बनाए हैं यहाँ पर 4, ये आगे तक जो है इसी तरह से बनते हुए जाएंगे, कंप्लीट होंगे और जो हमारा डिजाइन मतलब बढ़ेगा, इसके अंदर जो घेरा हमारा आगे बढ़कर कंप्लीट होगा वो बढ़ेगा इस बीच वाली चेन के अंदर से। ये जो पफ है ये एज इट इज आगे तक ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पफ के अंदर हम यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3, सब में से निकालेंगे और इस तरह से वर्क को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद देखिए एक की चेन लेंगे और यहाँ पर जहां पर चेन है यहीं पे एक बार और बनाएंगे, 1 2 3, सब में से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर एक की चेन लेंगे और एक की चेन लेने के बाद अब ये जो बीच में हमारी चेन है पफ के, यहां पर मैं एक बार और पफ बनाऊंगी सिंगल, 1 2 3, सब में से निकालेंगे और ये देखिए इस तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक की चेन लेंगे। अब फिर हमारा नेक्स्ट पफ आ गया है, उसके अंदर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। उस पफ में दोबारा से 2 बार बनाएंगे, फिर आगे जो हमारी चेन आएगी उसमें हम एक पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप अपने सेकंड राउंड को कंप्लीट करें। और ये देखिए हमारा लहंगे का सेकंड जो है राउंड भी वो बनकर कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए इस राउंड में ये जो है घेरा यहाँ पर इस तरह से बढ़ गया है। और अब हम जो है यहाँ पर देखिए अपने वर्क को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और वर्क कंटिन्यू करने के लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हर बार हमें इसी तरह से बनाना है। बस हमारी ये जो बीच की चेन है ये जो है हर राउंड में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से इस पफ के मिड में जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे, एक की चेन लेंगे और उसके बाद दोबारा से इसी तरह से इस चेन के अंदर जो है हमें 2 बार पफ बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए सब में से निकालेंगे, एक की चेन लेंगे और अब दोबारा इसके अंदर ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को कंप्लीट करेंगे, फिर एक की चेन लेंगे। तो ये देखिए एक पफ बनाने के बाद हमने बीच की चेन में ये एक पफ बनाया था। अब आपको नजर आ रहा होगा इसके यहाँ भी चेन है, यहाँ भी चेन है। तो अब इस दोनों चेन के अंदर हमारा एक पफ बढ़ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 कंप्लीट करेंगे, एक ही चेन लेंगे और अब हम इस पफ के इधर भी जो है इसी तरह से पफ बनाएंगे, 1 2 3, और देखिए सब में से निकालेंगे,
कंप्लीट करेंगे, वापस एक की चेन लेंगे और आगे वाले पफ में देखिए फिर इसी तरह से वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और आपने देखा होगा, देखिए ये पफ हमारा एज इट इज ही बन रहा है हर बार। और यहाँ पर देखिए नीचे एक पफ था और अब उसके ऊपर जो है ये 2 पफ हो गए हैं। आने वाले राउंड में ये इसी तरह से 2 पफ के ऊपर देखिए 3 पफ हो जाएंगे, 3 के ऊपर 4। तो ये जो घेरा है हमारा इसी तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप इस घेरे को जो है अपनी माता रानी के हिसाब से आपको कितनी लेंथ रखनी है लहंगे की, ये उस हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये आपके ऊपर ही पूरा निर्भर करता है कि आपकी माता रानी कितनी बड़ी है, आपको उनके लिए कितनी लेंथ चाहिए लहंगे की। तो देखिए राउंड को इसी तरह से बढ़ाते हुए आप इस लहंगे की लेंथ को जो है कितना भी बड़ा बना सकते हैं। और अगर छोटी माता रानी है तो स्टार्टिंग में देखिए ये पफ, जैसे मैंने राधा रानी के लहंगे में यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 ही पफ लिए थे, 1 2 3। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये देखिए छोटा लहंगा बनकर कंप्लीट हुआ है और अब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 पफ लिए हैं, तो ये वाला लहंगा इससे जो है थोड़ा सा बड़ा बनकर कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से देखिए आप लहंगे को छोटा और बड़ा अपने हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे के राउंड आप इसी तरह से बनाते हुए जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी जो है बढ़ाते हुए इस लहंगे को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे लहंगे का जो है बेस बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर इसके टोटल जो है 6 राउंड बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। और अब हम सबसे पहले जो है इस लहंगे का जो है देखिए बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने अपनी इस ऑफ वाइट कलर की ऊन को जो है यहाँ पर कट नहीं किया है। यहाँ पर अब मैं अपना ये मेहंदी कलर जो है यहाँ पर ऐड करूंगी। और यहाँ पर देखिए बीच में सबसे पहले तो ये जो 2 का पफ हमने बनाया था वहां पर हम इसको ऐड करेंगे, एक की चेन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर जो है ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो पफ की लाइन है ये हमारी जो हमने ऊपर 4 पफ बनाए थे वो जो है ऐसे ही बनकर गए हैं सारी में लहंगे में, ये देखिए। और बाकी बीच में जो इंक्रीज हुआ है वो बीच से हुआ है। तो इसी तरह से देखिए आप इसके राउंड जो है और भी बड़े बनाकर इसको और बड़ा बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं और छोटे राउंड करके कम करके जो है इसको छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 बार हम इस तरह से निकालेंगे और 2 बार निकालने के बाद जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं देखिए वैसे ही बनाएंगे। ये लास्ट में 2 छोड़ेंगे, 2 से 1 करेंगे। उसके बाद इसी चेन के अंदर मैं 6 बार इस तरह से बनाऊंगी, 1 2, ये देखिए 2 से 1 करेंगे, एक बार और बनाएंगे, 1 2, सब में से निकालेंगे, 2 से 1 करेंगे। तो ये 3 बन गए हैं, 1 2। इस तरह से वर्क को कंटिन्यू करते हुए हमें एक चेन के अंदर जो है ये इस तरह से 6 बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए ये हमारा कुछ फ्लावर सा बनकर कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 अभी ये बने हैं, अभी मैं एक बार और बनाऊंगी। तो यहां पर देखिए इसी तरह से 1 2 बार पफ निकालेंगे, सब में से निकालेंगे 2 से 1 करेंगे। तो ये हमारा जो है कॉर्नर पर इस तरह से देखिए ये सर्कल की शेप में इस तरह से बॉर्डर बनकर कंप्लीट होगा, जो लहंगे में देखिए बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, देखना आप। और ये देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहां पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करूंगी और उसकी नेक्स्ट चेन के अंदर वापस इसी तरह से हम बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। तो देखिए इसी तरह से हमें बनाना है, एक चेन के अंदर हमें 6 बार इस तरह से बनाना है। उसके आगे की चेन में सिंगल क्रोशिया से हम इसको कनेक्ट करेंगे और उसकी आगे वाली चेन में सेम इसी तरह से बनाते हुए अपने इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लहंगा है वो नीचे से देखिए बॉर्डर बनाने के बाद कुछ इस तरह से अभी जो है आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर अब मैं सेकंड बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करूंगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे लहंगे के अंदर नीचे एक किनारी लगी हुई होती है, बिल्कुल ये वैसा ही लुक देगा। ये देखिए अभी आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और अब हम यहाँ पर इसका बॉर्डर का सेकंड राउंड बनाना कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जहां पर हमारा ये ग्रीन वर्क कंप्लीट हुआ है वहीं पर हम अपनी ये ऑफ वाइट कलर की जो है वूल को ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं देखिए 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और 3 की चेन बनाने के बाद नीचे की तरफ देखिए ये जो 2 चेन है हमारी ये वाली, इनको पिक करेंगे यहाँ पर और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पर्ल बनते हुए जाएंगे। तो ये जो है इस लहंगे के अंदर एक बहुत ही प्यारा लुक देगी। इस तरह की देखिए मार्केट में जो हम लहंगे खरीदते हैं उसमें लेस भी होती है इस तरह की किनारी वाली,
ये सेम वैसे ही दिखने वाली है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पफ के अंदर हम वापिस इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाएंगे और नीचे के इन 2 देखिए चेन को पिक करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हर जो पफ हमने बनाए, ये जो हर पफ के अंदर इसी तरह से ये हमारी पर्ल बनते हुए कंप्लीट होंगे। तो ये जो हमने 6 पफ बनाए थे, तो 6 के ऊपर हमारे इसी तरह से 6 पफ बनकर कंप्लीट होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन के अंदर 1 2 3 की चेन लेंगे, नीचे के इन चेन को पिक करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 की चेन लेंगे और नीचे की इन 2 चेन को पिक करते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वर्क इसी तरह जो है बनकर कंप्लीट होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से हमने इसी तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन को इस तरह से देखिए लेने के बाद ये जो नीचे के 2 लूप थे इनको पिक करा और उसके बाद ये देखिए ये आपको कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा। ये इस बॉर्डर के ऊपर एक किनारी सी बनती हुई जाएगी और उसके बाद जहां पर देखिए हमने बीच में इसको कनेक्ट किया था चेन के अंदर, वहीं पर जो है हम सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पफ के अंदर सेम इसी तरह से बनाते हुए ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाएंगे, नीचे की 2 चेन को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे। अपने इस वर्क को कंटिन्यू करते हुए देखिए नीचे के जो लहंगे का बॉर्डर है हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लहंगा है वो बनकर देखिए कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसका नीचे का बॉर्डर भी बना दिया है और ये फ्लावर भी जो है इसमें लगाकर अटैच कर दिए हैं। इस लहंगे का जो मेन अट्रैक्शन है, जो इसकी लुक को जो बढ़ा देता है, वो है इसका नीचे का बॉर्डर और ये इसके अंदर लगे हुए 3D फ्लावर। तो देखिए ये जो फ्लावर है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए न्यू ईयर के लिए एक ड्रेस बनाई थी 3D, उसके अंदर भी मैंने बनाकर दिखाया है और मैंने लड्डू गोपाल जी का एक 3D ब्लैंकेट भी बनाकर कंप्लीट किया है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो उसके अंदर भी मैंने ये रोज फ्लावर, ये 3D रोज फ्लावर जो है बनाकर दिखाया है। आप वहां से जाकर जो है इस रोज फ्लावर को बनाना सीख सकते हैं और वहां पर मैंने इसको बनाने के साथ साथ कैसे हमें स्टिच करना है वो भी बताया है। तो आप वहां से देखकर देखिए इसको बना सकते हैं और लहंगे में देखिए इस तरह से बनाकर अटैच कर सकते हैं, जिससे हमारा जो लहंगा है वो बनकर जो है बहुत ही फ्लावर पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। और जितना इसका घेरा बढ़ता जाएगा उतने ही इसमें फ्लावर एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। तो देखिए इस लहंगे को आप छोटे से छोटा और बड़ा बनाकर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इस फ्लावर को बनाना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक लड्डू गोपाल जी की 3D ड्रेस और 3D ब्लैंकेट नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, वो बहुत ही प्यारे बनकर आए हैं दोनों ही चीजें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप इस फ्लावर को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम बनाना सीखेंगे देखिए माता रानी की ये चुनरी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो है 40 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और ये जो चुनरी है ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कितनी लंबी बनाकर कंप्लीट करनी है, क्योंकि देखिए कईयों को जो है लंबाई में जो है माता रानी की चुनरी बहुत पसंद होती है, किसी को छोटी पसंद होती है, या माता रानी के साइज पर भी ये डिपेंड करता है कि ये जो चुनरी है हमें कितनी बड़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने शेरों वाली माता के अपने हिसाब से यहाँ पर 40 चेन बनाकर कंप्लीट करी है। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमें यही करना है। इन 40 की 40 चेन के अंदर देखिए यहाँ पर हम हर चेन को पिक करेंगे और उसके अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड जो है आप इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है और ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब इसके सेकेंड राउंड में देखिए हम वर्क को टर्न करेंगे और वापिस हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। और 3 की चेन बनाने के बाद जहां पर हमने ये चेन बनाई है वहां पर हम नहीं बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन के अंदर दोबारा से इसी तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेकेंड राउंड में भी देखिए हमें अपना वर्क इसी तरह से कंटिन्यू करना है। हमें हर चेन के अंदर इसी तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है और अपनी इस लाइन को जो है बनाकर हमें कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो गया है और ये अभी चुनरी जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। और अब हम इसका थर्ड राउंड बनाकर जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड राउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने इस ग्रीन कलर के वर्क को यहाँ पर कनेक्ट करूंगी और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हर चेन के अंदर हम इसी तरह से देखिए जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हर चेन के अंदर हम इसमें भी जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से जो है बनाते हुए हम अपनी लाइन के इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। देखिए यहां से हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करें। यहाँ पर देखिए मेरा थर्ड राउंड भी जो है कंप्लीट हो गया है और मैं इस कॉर्नर पर आ गई हूँ। यहाँ पर अब हमें अपने ग्रीन कलर के वर्क को जो है कट नहीं करना है। ये देखिए ये जो हमारी बीच में चेन है यहाँ पर ये दो जो हमने नीचे दो लाइन बनाकर कंप्लीट करी है उसकी ये देखिए साइड में ये इस तरह की चेन है। तो यहाँ पर इस चेन के अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक, उसके बाद एक बार और। तो हमें दो बार जो है इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं दो की चेन लूंगी, एक, दो, और इसी चेन के अंदर वापस से दो बार डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, एक, दो, और दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखिए बीच में जो हमारी चेन है इसके अंदर भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए एक, और ये जो चेन है इसके अंदर एक बार और बनाएंगे, दो। तो ये देखिए जो साइड की चेन थी हमने इसके अंदर भी दो बार डबल क्रोशिया बना लिया। और अब ये जो देखिए इसके कॉर्नर है ये वाला, इसके अंदर भी अब हम दोबारा से इसी तरह से इसको गोलाई देने के लिए यहाँ पर देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन लेंगे और वापस से यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद वर्क को देखिए कंटिन्यू करते हुए ये देखिए आपको इस तरह से गोलाई नजर आएगी। और उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आगे हर चेन के अंदर इस साइड से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम एक ही साइड वर्क कर रहे थे लेकिन अब हम दोनों साइड इसके काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जितनी भी चेन है उनके ऊपर इसी तरह से जो है अपने इस वर्क को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी इस लाइन को जो है यहाँ तक देखिए बनाकर कंप्लीट करूंगी। और जब हम इस कॉर्नर पर आएंगे तो देखिए यहाँ कॉर्नर पर भी दो चेन है जैसे यहाँ साइड में थी। तो उसी तरह से देखिए कॉर्नर पर आने के बाद यहाँ पर मैं दो बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर दो की चेन, फिर डबल क्रोशिया और फिर बीच में भी हम बनाएंगे और इसी तरह से वर्क को कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर हमने जैसा बताया था कि यहाँ पर कॉर्नर पर देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन बीच में लेके मैंने जो है डबल क्रोशिया बना लिया है। और एंड में जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी यहाँ पर स्लिम स्टिच से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी और यहाँ पर हमारा ये वर्क खत्म होता है ग्रीन वाला। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि चौड़ाई आपके हिसाब से बहुत है तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप इसको एक राउंड और बनाना चाहते हैं, जैसे मैं इसका एक राउंड और बना रही हूँ, तो आप उसको भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना क्रीम वर्क जो हमने कट नहीं करा था इसको वापस कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको कंट्रास्ट देने के लिए ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हर चेन में अब हमें इसको सिर्फ एक कंट्रास्ट देना है इस क्रीम कलर का। तो उसके लिए हर चेन के अंदर हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और अपने इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने इस वर्क को कंटिन्यू करते हुए यहाँ कॉर्नर पर आ गई हूँ जहां पर हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाकर बीच में ये जो दो की चेन बनाई थी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वापिस यहाँ पर दो की चेन लेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फोर्थ राउंड में आपको यही करना है। बस कॉर्नर के ऊपर स्टार्टिंग में देखिए थर्ड राउंड में हमने
दो बार जो है डबल क्रोशिया बनाया था, 2 की चेन ली थी, और फोर्थ राउंड में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वापस सभी के अंदर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और जब हम देखिए इस तरह से यहाँ कॉर्नर पर आएंगे, सेम हम वैसे ही बनाएंगे और यहाँ कॉर्नर पर भी हम इसी तरह से बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी माता रानी की जो चुनरी है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर देखिए मार्केट में इस तरह के स्टोन मिल जाते हैं, तो मैंने वो पेस्ट कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से भी जो है माता रानी के इस चुनरी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये खूबसूरत सा लहंगा बनकर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 2 लहंगे मैंने बनाकर कंप्लीट करे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको माता रानी का ये लहंगा बहुत ही पसंद आया होगा। और देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, शिवरात्रि आने वाली है और अगर आप चाहते हैं कि आप मैया रानी को अपने हाथों से फ्लावर वाला लहंगा बनाकर पहनाए तो जल्दी ही इसको बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस डिजाइन पसंद आ रहे हो तो देखिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। तो चलिए अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत सी ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।